हेलो स्टूडेंट। तो आज के वीडियो में हम लोग थर्ड टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पीछे वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था स्टैटिक्स में मीन फाइंड करने के लिए कितने फार्मूले होते हैं और कौन से फार्मूले होते हैं। और हमने ये भी आपको बताया था कि एग्जाम में आपको मीन फाइंड करने के लिए कितने टाइप्स के क्वेश्चन मिल सकते हैं। और हर क्वेश्चन को मैंने अलग अलग आपको बताया था और उसे दिखाया भी था कौन से क्वेश्चन होते हैं, कितने टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं और कौन से क्वेश्चन में कौन सा मेथड अप्लाई करके उसे सॉल्व करेंगे। तो आइए, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है पीछे वाला, तो पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद में ये वीडियो देखिएगा। अगर आपने देख लिया है तो इसे बने रहिए, कंटिन्यू इसे फिर करते हैं और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सोल्व करेंगे आज के वीडियो में थर्ड टाइप के क्वेश्चन को। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए सोल्व कर लेते हैं थर्ड टाइप के क्वेश्चन को। मैंने बताया था आपको कि थर्ड टाइप का क्वेश्चन आपको एक टेबलर फॉर्मेट में मिलेगा, विद इंटरवल के साथ में मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आपका थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, विद इंटरवल के साथ में है और टेबलर के फॉर्मेट में है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये जो नंबर इधर मैं यहाँ पर से बना देता हूँ। मैंने जहाँ पर रेड रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया है, इसे लोअर लिमिट नंबर बोले जाते हैं, और इस पर जिस पर मैंने ग्रीन बॉक्स बनाया है, इसे इन नंबर्स को अपर लिमिट बोला जाता है। तो अब मैं इन बॉक्स को हटा देता हूँ। यहाँ पर अब हमें क्या चाहिए है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जिस फर्स्ट इंटरवल को देखते हैं, तो जिस नंबर से इसकी अपर लिमिट इंड हो रही है, उसी नंबर से लोअर लिमिट सेकेंड इंटरवल में स्टार्ट हो रही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग बैलेंस इंटरवल का क्वेश्चन भी बोलते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड, तीनों मेथड से सोल्व करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग डायरेक्ट मेथड से इसे सोल्व कर लेते हैं। डायरेक्ट मेथड में हम लोग देख रहे हैं कि हमें समेशन एफ आई इंटू एक्स आई चाहिए। एक्स आई जो होता है वो हमारा मिड वैल्यू होती है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें यहाँ पर से एक्स आई नहीं मालूम है, तो पहले हम लोग एक्स आई फाइंड करेंगे। तो चलिए एक एक्स आई का कॉलम बना लेते हैं और यहाँ पर एक्स आई लिख देते हैं। ये लिख दिया एक्स आई। लेकिन अब हमें एक्स आई कैसे फाइंड करेंगे। एक्स आई जब भी हम लोग फाइंड करेंगे तो क्लास इंटरवल वाले कॉलम से फाइंड करेंगे, इस वाले कॉलम से यहाँ से फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, देखो भाई, एक्स आई को फाइंड करने के लिए फार्मूला जो होता है वो होता है आपकी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, और उसको डिवाइड कर दें टू से। तो यहाँ पर से अपर लिमिट और प्लस लोअर लिमिट का सम और डिवाइड कर दें टू से, तो हमें इन इंटरवल्स की मीड वैल्यू मिल जाएगी, जिसे हमें एक्स में लिखना पड़ेगा। इसे बार बार ना करने के लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर से आप इस क्लास इंटरवल का आप क्लास साइज फाइंड कर लें। यहाँ से अगर हम लोग क्लास साइज देखेंगे तो यहाँ पर से यहाँ अगर हम लोग माइनस करके देखें, अपर लिमिट से लोअर लिमिट हर इंटरवल की माइनस करके देखें, तो हमें मुझे यहाँ से 10 मिल रहा है। तो इस इंटरवल की जो क्लास साइज हो जाएगी वो 10 हो जाएगी। और उस क्लास साइज को 10 को अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे 2 से, अब जो रिजल्ट हमें मिला है वो 5। उस 5 को हम लोग हर इंटरवल की लोअर लिमिट में ऐड करते हुए चले जाएं, तो हमें मीड वैल्यू फाइंड होती जाएगी, डेट इज एक्स आई हमें मिलता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इस क्लास इंटरवल की जो क्लास साइज है वो 10 है। 10 को 2 से डिवाइड कर दो तो 5 मिल जाएगा। अब 5 को हर इंटरवल की लोअर लिमिट में ऐड करते रहना है। अगर हम लोग देखें 5 जो सॉरी फर्स्ट जो हमारा इंटरवल दिया गया है उसमें जो लोअर लिमिट है वो 0 है। 0 में 5 ऐड कर देंगे तो यहाँ से हमें एक्स आई की मिड वैल्यू 5 मिल जाएगी। ये हम लोग यहाँ पर 5 लिख देंगे। सेकेंड इंटरवल में अगर हम लोग देखेंगे 10 है। 10 में अगर हम लोग 5 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर से 15 हो जाएगी। तो एक्स आई की वैल्यू सेकेंड इंटरवल के लिए 15 हो जाएगी। इसी प्रकार अगर हम लोग देखते हैं कि जो हमारी थर्ड इंटरवल है उसमें अगर उसकी लोअर लिमिट में हम लोग 5 ऐड कर देंगे तो हमें जो थर्ड इंटरवल की वैल्यू मिल जाएगी वो 25 मिल जाएगी। इसी प्रकार हम लोग 30 में 5 ऐड कर देंगे तो इधर एक्स आई की वैल्यू 35 हो जाएगी, और 40 में हम लोग 5 ऐड कर देंगे तो 45 हो जाएगी। तो ये इस प्रकार हमने एक्स आई की वैल्यू फाइंड कर ली है। हमें चाहिए एक्स आई इंटू एफ आई चाहिए। अब एफ आई भी हमारे पास पहले से ही है, एक्स आई भी हमने फाइंड कर लिया है। तो यहाँ से हम लोग एफ आई इंटू एक्स आई वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम एक पहले कॉलम बना लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं एफ आई इंटू एक्स आई। अब क्या करते हैं, एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई कराते हैं, मतलब 8 इंटू 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वाले कॉलम में लिखेंगे। यहाँ पर से 8 5 की मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 40 आ जाएगा, यहाँ पे लिख दिया। इसी प्रकार हम लोग 12 इंटू 15 की मल्टीप्लाई कराएंगे, तब हमें मिल जाएगा 180, तो यहाँ पर से 180 लिख देंगे। इसी प्रकार
10 इंटू 25 की मल्टीप्लाई करा देंगे तो 250 मिल जाएगा, तो यहाँ पर 250 लिख देंगे। इसी प्रकार 11 और 35 की जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो 385 मिल जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे। और 9 इंटू 45 की मल्टीप्लाई करा देंगे तो 405 मिल जाएगा। तो इस प्रकार हमने एफ आई इंटू एक्स आई भी फाइंड कर लिया है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एफ आई इंटू एक्स आई का सम चाहिए, यानी कि इसके आगे समेशन लगा है। समेशन का मतलब होता है जिस नंबर्स के आगे लगा हो उन सभी का सम। तो यहाँ से चलिए इनका सम फाइंड कर लेते हैं। नीचे एक कॉलम बना लेते हैं, बना लिया है। यहाँ से जब इसको फाइंड करेंगे समेशन तो यहाँ से 1260 हो जाएगा एफ आई इंटू एक्स आई का सम। तो ये फाइंड कर लिया है। नीचे हम लोग देख रहे हैं फार्मूले में समेशन एफ आई चाहिए, तो एफ आई जहाँ पर है उसको हम लोग प्लस कर लेंगे। समेशन एफ आई की वैल्यू हो जाएगी 50। अब यहाँ से हम लोग उठाएंगे ये वैल्यू एफ आई इंटू एक्स आई, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई की वैल्यू ये वैल्यू उठा करके यहाँ पर रख देंगे यहाँ पर। तो और नीचे समेशन एफ आई की भी वैल्यू रख देंगे, तो ये 1260 अपान यहाँ से 50 हो जाएगा। इस प्रकार जब इसे हम लोग यहाँ पर सोल्व कर लेंगे तब यहाँ से हमें 25.2 वैल्यू इसकी मिल जाएगी। यानी कि जब हमने इसे डायरेक्ट मेथड से सोल्व कर लिया है तो इसका जो मीन हमें फाइंड मिला है वो 25.2 मिला है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग सेकेंड मेथड से सोल्व करेंगे। सेकेंड मेथड मतलब जो हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड होता है उससे सोल्व करेंगे। तो चलिए उससे सोल्व करके देख लेते हैं क्या इतना ही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अब इस थर्ड टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सेकेंड मेथड एज्यूम्ड मीन मेथड से सोल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हमने एक्स आई फाइंड करना है। एक्स आई कैसे फाइंड किया जाता है वो अभी मैंने आपको बताया है। पहले क्लास इंटरवल की आप क्लास साइज फाइंड कर लें, उसे 2 से डिवाइड कर दें, और 2 से डिवाइड करने पर अब जो भी रिजल्ट मिला है उसे हर इंटरवल की लोअर लिमिट में ऐड करके हम लोग एक्स आई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, एक यहाँ पर हमें 5 मिला है, इसकी क्लास साइज 5 है, सॉरी 10 है। अब इसे जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें 5 मिल जाएगा। तो 5 को हम लोग 0 में ऐड कर देंगे तो 5 ही हो जाएगा। एक्स आई के कॉलम में लिख लेंगे यहाँ पर, ये 5 हो गया। अब यहाँ पर सेकेंड इंटरवल की जो लोअर लिमिट है वो 10 है, इसमें भी 5 ऐड कर देंगे तो हमें यहाँ से 15 मिल जाएगा। यहाँ पर 20 है तो 5 ऐड कर देंगे, अब 25 हो जाएगा। फोर्थ इंटरवल में 30 है लोअर लिमिट, अब इसमें हम लोग 5 ऐड कर देंगे तो 35 मिल जाएगा। और यहाँ पर से जो लास्ट इंटरवल है उसमें जो लोअर लिमिट है वो 40 है, इसमें 5 ऐड कर देंगे तो 45 मिल जाएगा। इस प्रकार हम लोग एक्स आई क्लास इंटरवल से फाइंड कर लेंगे। हम लोग फार्मूले में देख रहे हैं जो हमारे पास फार्मूला है वो ए प्लस समेशन एफ आई इंटू डी आई है। डी आई कैसे फाइंड किया जाता है, डी आई फाइंड करने पहले हम लोग डी आई का एक कॉलम बना लेते हैं। ये हमने डी आई का कॉलम बना लिया है, यहाँ पर लिख लेते हैं डी आई इजिकल टू एक्स आई माइनस ए। तो ए क्या फाइंड करेंगे, ए कैसे फाइंड करते हैं भाई, जो ए होता है वो एक्स आई की मिडिल वैल्यू होती है। ये एक्स आई का कॉलम दिया गया है, इसमें से हम लोग एक बीच का नंबर चूज कर लेंगे, मिडिल का नंबर। तो मिडिल का नंबर हम लोग देख रहे हैं 25 है। इस पर हम लोग सर्कल बना देते हैं और इसे ए लिख देते हैं। ये सर्कल बना दिया और इसे ए लिख दिया। तो ये जो हमने ए तो हमें मिल गया है कि हमें ए क्या, हमें फार्मूले में भी ए की नीड है, तो हमने ए तो पता कर लिया है एक्स आई के कॉलम से मिडिल वैल्यू से। ए हमें मिल गया 25। अब इस 25 को एक्स आई की हर वैल्यू में से माइनस कर देंगे। मतलब यहाँ पर 5 लिखा है, 5 में से भी 25 माइनस कर देंगे तो यहाँ से माइनस का 20 मिल जाएगा, वो यहाँ पर लिख देंगे डी आई के कॉलम में। ये माइनस का 20 मैंने लिख दिया। अब इसी प्रकार इस 25 को इस 15 से माइनस कर देंगे, तब माइनस का 10 हमें मिल जाएगा, वो भी यहाँ पे लिख देंगे। अब 25 में से 25 को माइनस कर देंगे, तब यहाँ से 0 मिल जाएगा। अब इस 25 को 35 से माइनस कर देंगे तब हमें 10 मिल जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं। अब इसी 25 को 45 में से माइनस कर देंगे तब यहाँ से हमें 20 मिल जाएगा। अब हमने यहाँ पर डी आई की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो हमें क्वेश्चन में देखें फार्मूले में चाहिए समेशन एफ आई इंटू डी आई। अब हम लोग एफ आई और डी आई की मल्टीप्लाई, एफ आई का कॉलम हमारे पास ये है, डी आई का भी हमने फाइंड कर लिया है। अब एफ आई इंटू डी आई की मल्टीप्लाई करके हम लोग इस वाले यहाँ पर लिख लेते हैं, एक कॉलम बना लेते हैं एफ आई इंटू डी आई का।
ये एफ आई इंटू डी आई का कॉलम बना लिया है। अब एफ आई जो हम लोग फर्स्ट इसकी वैल्यू देख लेते हैं, वो 8 है, एन टू माइनस कर देंगे 20। जब इन दोनों की 8 एन टू माइनस 20 की मल्टीप्लाई करा देंगे तो माइनस का 160 हो जाएगा, ये लिख दिया। इसी प्रकार अब 12 एन टू माइनस 10 की मल्टीप्लाई करा देंगे तो माइनस का 120 हो जाएगा। अब 10 एन टू जीरो की मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे तो जीरो हो जाएगा। इसी प्रकार 11 एन टू 10 की जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पर 110 हो जाएगा। और 9 इंटू 20 की मल्टीप्लाई करा देंगे तो 180 हो जाएगा। अब हमें इनका सम चाहिए, तो एफ आई इंटू डी आई का सम चाहिए, तो नीचे एक कॉलम बना लेते हैं, यहाँ पर लिख देंगे समेसन एफ आई इंटू डी आई इजिकल टू। अब क्या करेंगे, देखो जो ऊपर की वैल्यू दी गई है माइनस में 160 और दूसरा 100 माइनस का है 120, इन दोनों को ऐड कर देंगे तब हमारे पास 280 आ जाएगा माइनस का, और इनकी वैल्यूज को ऐड कर देंगे। जब 110 को और 180 को ऐड कर देंगे तब हमारे पास 290 हो जाएगा। अब 290 में से अगर हम लोग निकालेंगे, यहाँ पर से माइनस कर देंगे 280, तब यहाँ पर वैल्यू जो हमें मिल जाएगी वो 10 मिल जाएगी। अब हम लोग यहाँ पर 10 लिख देते हैं, आप करके देख लीजिएगा 10 आ जाएगा। और यहाँ पर से हमने समेसन एफ आई इंटू डी आई की वैल्यू फाइंड कर ली है 10। अब नीचे हमें समेसन एफ आई चाहिए, तो एफ आई वाला फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में हम लोग देखेंगे, यहाँ पर समेसन एफ आई कर देंगे यहाँ पर से। और जब इसे हम लोग 8 और 12 20 हो जाएगा, 20 और 1 ऐड कर देंगे तो 30 हो जाएगा, 30 और 9 ऐड कर देंगे यहाँ पर से तो यहाँ 31 हो जाएगा। और इस प्रकार यहाँ से 41 हो जाएगा, 41 में 9 ऐड कर देंगे तब यहाँ से ये 50 हो जाएगा। 50 यहाँ से समेसन एफ आई इंटू एक्स आई की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है। अब ये वैल्यू उठाएंगे हम लोग, यहाँ इस फार्मूले में लिख देंगे। यहाँ पर से देख रहे हैं हमें जो ए चाहिए, वो ए की वैल्यू हमारे पास 25 है, 25 यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पर समेसन एफ आई इंटू डी आई की वैल्यू अभी हमने 10 फाइंड की, वो लिख दी है। और समेसन नीचे एफ आई की वैल्यू हमें चाहिए थी, वो हमने 50 लिख दी है। अब यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो 1/5 को हम लोग लिख देंगे 0.2, तो ये हमने लिख दिया है। अब इन दोनों को ऐड करके हम लोग लिख देते हैं, तब यहाँ पर भी 25.2 इसकी वैल्यू हमने मीन फाइंड कर लिया है एज्यूम्ड मीन मेथड से भी। पहले हमने डायरेक्ट मेथड से इसी क्वेश्चन को सोल्व किया था, तब भी इसका आंसर जो आया था वो 25.2 आया था, और इसे एज्यूम्ड मीन मेथड से सोल्व किया तब भी इसकी वैल्यू 25.2 आ रही है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग थर्ड मेथड से सोल्व करते हैं, तो चलिए देखते हैं क्या वही आंसर आ रहा है। तो चलिए सोल्व कर लेते हैं इसे थर्ड मेथड से भी। तो अब इसी क्वेश्चन को, थर्ड टाइप के क्वेश्चन को हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड से सोल्व करके देख लिया है। अब इसे हम लोग स्टेप डिविएशन मेथड से सोल्व करेंगे। तो चलिए इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक्स आई फाइंड करना पड़ेगा। तो एक्स आई का एक कॉलम बना लेते हैं, यहाँ पर एक्स आई लिख देते हैं। एक्स आई फाइंड करने के लिए हमें एक्स निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं अभी आपको दोनों क्वेश्चनों में बताया गया है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, एक्स आई निकालने के लिए क्लास इंटरवल में देखते हैं, क्लास इंटरवल का जो भी कॉलम होता है उसमें हम लोग क्लास इंटरवल की क्लास साइज देखते हैं। अगर यहाँ पर से हम लोग क्लास साइज देखें, 10 में से 0 माइनस कर दें तब 10 आ जाएगा। यहाँ 20 में से 10 माइनस कर दें तब भी 10 आ रहा है, 30 में से 20 माइनस कर दें तब भी 10 आ रहा है, 40 में से यहाँ 30 माइनस कर दें तब भी 10 आ रहा है, और 50 में से 40 माइनस कर दें तब भी 10 आ रहा है। तो यहाँ पर से जो इसकी वैल्यू आ रही है क्लास साइज की वो 10 आ रही है, तो यहाँ से हम लोग h इजिकल टू 10 लिख देते हैं, ये इसकी क्लास साइज हो जाएगी। तो ये हमने लिख दिया इसकी क्लास साइज h इजिकल टू 10। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया इसकी क्लास साइज। अब यहाँ पर एक्स आई फाइंड करने के लिए मैंने बताया था जो भी इंटरवल दिया गया हो उसकी क्लास साइज फाइंड कर लें, उसे 2 से डिवाइड कर दें, और 2 से डिवाइड करने पर जो भी रिजल्ट मिले उसे हम लोग उसकी लोअर लिमिट के हर इंटरवल में ऐड करके एक्स आई फाइंड कर देते हैं। यहाँ पर क्लास साइज 10 है, 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें 5 मिल जाएगा। फर्स्ट इंटरवल में हम लोग फर्स्ट इंटरवल की लिमिट में हम लोग लोअर लिमिट में 5 ऐड कर देंगे तो हमें यहाँ से 5 मिल जाएगा। और यहाँ पर 10 में 5 ऐड कर देंगे तब 15 मिल जाएगा, 20 में 5 ऐड कर देंगे तो यहाँ 25 मिल जाएगा, 30 में 5 ऐड कर देंगे तो 35 मिल जाएगा, 40 में 5 ऐड कर देंगे तो 45 मिल जाएगा। इस प्रकार हमने एक्स आई की वैल्यू फाइंड कर ली है। चलिए अब हमें चाहिए यहाँ पर से यू आई चाहिए। तो यू आई फाइंड करने के लिए जो फार्मूला होता है वो यू आई इजिकल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच होता है।
तो आइए यहाँ पर से एक्स आई के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स आई के लिए पहले हमें ए चाहिए, तो ए हम लोग एक्स आई के कॉलम में से चूज करेंगे। ए कैसे चूज करते हैं, एक्स आई की जो भी वैल्यू होती है उसकी मिडिल वैल्यू जो भी नंबर होते हैं उसमें से मिडिल का नंबर चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर मिडिल में हम लोग देख रहे हैं कि ये 25 है, इस पर एक सर्कल बना के ए लिख देते हैं। यहाँ पर ये हमने ए लिख दिया है। अब क्या करेंगे, इस ए को, इस 25 को एक्स की जितनी भी वैल्यू दी गई है सभी में से माइनस कर देंगे और h से डिवाइड करते जाएंगे। h अभी मैंने आपको फाइंड करके दिखा दिया है कि 10 है। अब देखिएगा इस 25 को हम लोग 5 में से एक्स आई जो भी दिया गया है उसमें 5 में से माइनस कर देंगे 25 को, तो हमें यहाँ पर 20 मिल जाएगा। अब 20 को हम लोग 10 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमें फार्मूले में दिया गया है h इजिकल टू जो हमारा है यहाँ पर से हम लोग लिख देते हैं, जो वो 10 हमने फाइंड कर लिया है। तो -20 को अगर हम लोग 10 से डिवाइड कर देंगे तो रिजल्ट जो हमें यहाँ पर से मिल जाएगा वो -2 मिल जाएगा। ये हमने -2 लिख दिया। अब यहाँ से 15 में से 25 माइनस कर देंगे तो हमें -10 मिल जाएगा और -10 को हम लोग 10 से डिवाइड कर देंगे तो -1 मिल जाएगा। अब 25 को 25 से माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा, 10 से डिवाइड कर देंगे तब भी 0 ही हो जाएगा, तो ये 0 लिख दिया। अब 25 को 35 में से माइनस कर देंगे तो हमें 10 मिल जाएगा, 10 को 10 से डिवाइड कर देंगे फिर हम लोग यहाँ से कितना हो जाएगा, फिर हमें 1 मिल जाएगा। अब 25 को 45 में से माइनस कर देंगे तब हमें यहाँ से 20 हो जाएगा, 20 को हम लोग 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमें 2 मिल जाएगा। ये हमने यहाँ पर से एट यू आई की भी वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हमें फार्मूले में चाहिए समेसन एफ आई इंटू यू आई चाहिए। अब हमें समेसन एफ आई इंटू यू आई फाइंड करना है तो इससे पहले हमें एफ आई इंटू यू आई फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक कॉलम बना लेते हैं, ये हमने एक कॉलम बना लिया है, यहाँ पे लिख देते हैं एफ आई इंटू यू आई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से एफ आई में जो भी नंबर दिए गए हैं और यू आई में नंबर दिए गए हैं उनकी मल्टीप्लाई करके हम लोग इसमें लिखेंगे। तो यहाँ एफ आई में देखते हैं 8 है, यू आई में -2 है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो -16 हो जाएगा। यहाँ पे -16 लिख देंगे। 12 और -1 की मल्टीप्लाई करा देंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा। ये 10 और 0 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 हो जाएगा। 11 और 1 की मल्टीप्लाई करा देंगे तो 11 हो जाएगा। 9 और 2 की मल्टीप्लाई करा देंगे तो 18 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर से जो निगेटिव नंबर दिए गए हैं इनको हम लोग प्लस करके लिख लेंगे। तो यहाँ पर इन जब नंबरों को प्लस कर देंगे तो माइनस का 28 आ जाएगा। 28 और जो नीचे नंबर दिए गए हैं 11 और 18 इनको जब प्लस कर देंगे तो हमें प्लस का 29 मिल जाएगा। अब 29 में से 28 माइनस करेंगे तो हमें समेसन एफ आई इंटू एक्स आई की जो वैल्यू मिलेगी वो 1 मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया है। इधर हमें फार्मूले में नीचे समेसन एफ आई चाहिए तो यहाँ से एफ आई वाले कॉलम में जो भी वैल्यू दी गई हैं 8 और 12 10 11 एंड 9 जब इनको प्लस कर देंगे तो समेसन एफ आई इजिकल टू हमें 50 मिल जाएगा। ये हमने फाइंड कर लिया है। अब इन सभी वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे। देखो ए हमें चाहिए, ए की वैल्यू हमने यहाँ 25 फाइंड कर ली है। समेसन एफ आई इंटू डी आई चाहिए, इसको भी हमने फाइंड कर लिया, इसकी वैल्यू 1 है। अपॉन समेसन एफ आई चाहिए, इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली 50 है। और यहाँ पर इनटू में हमें एच चाहिए, एच की भी वैल्यू हमने फाइंड कर ली। एच हमारा जो क्लास साइज होता है वो हमारा यहाँ पर 10 है। तो अब ये सभी वैल्यू इस फार्मूले में रखते हैं। तो ए की वैल्यू 25 है, समेसन एफ आई 1 है, अपॉन जो समेसन एफ आई वो हमारा 50 है, ये वैल्यू रख दी। इनटू एच में हम लोग 10 रख देंगे। ये अगर हम अब इसे थोड़ा सोल्व कर लेते हैं तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तब अपन अपान में जो हमारा बचा है नीचे 5 रह जाएगा। तो ये अब यहाँ पर हमारा जो 25 प्लस 1/5, 1/5 को हम लोग 0.2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर से लिख देंगे 25 प्लस 0.2, ये हो गया। अब हम लोग क्या कर देंगे, इन दोनों 25 और प्लस 0.2 को ऐड कर देंगे तो हमें जो मीन मिल जाएगा वो 25.2 मिल जाएगा। ये हमने मीन फाइंड कर लिया है। तो ये जो हमारा थर्ड टाइप का क्वेश्चन था उसे हमने डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डिवीजन तीनों मेथड से सोल्व करके देख लिया है। और तीनों मेथड से सोल्व करने पर जो हमें मीन मिल रहा है वो 25.2 मिल रहा है।
तो इस प्रकार हमने थर्ड टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करके देख लिया है विद इंटरवल के साथ में टेबलर फॉर्मेट में जो भी दिया होता है। अब हम लोग फोर्थ टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करके देखेंगे। तो ये थर्ड टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, फोर्थ टाइप के क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उसे सोल्व करेंगे। तो फोर्थ टाइप का क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। फोर्थ टाइप का क्वेश्चन जो है वो इंक्लूसिव सीरीज का है और अनबैलेंस इंटरवल का है। तो इसे हम लोग पहले क्या करेंगे, इसे सोल्व करने के लिए इसे एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज कर देंगे, और जो यहाँ पर से ये अनबैलेंस इंटरवल के साथ में दिया गया है उसे हम लोग पहले बैलेंस इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे, इसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को इस वीडियो में नहीं सोल्व किया जाएगा, इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना होगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो इसमें हम लोग थर्ड टाइप के क्वेश्चन तक ही रखते हैं। फोर्थ टाइप का क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा, और उसे तीनों मेथड के साथ में सोल्व कराया जाएगा, डायरेक्ट मेथड एंड और एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डिविएशन मेथड के साथ में सोल्व, इन तीनों मेथडों के साथ में इस फोर्थ टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कराया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो इसे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।